जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को करेंगे। ठीक है, 2012 और 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, आप उनको जाकर के देख लें, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के उनको देख लें। और ये जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। आज करेंगे सवाल नंबर 15। सॉल्व द इक्वेशन 4/x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3। ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू -3/2 फॉर x। ठीक है, आपको इस इक्वेशन में यह ध्यान देना है, यह जो गिवन इक्वेशन है इसमें यह ध्यान देना है कि x का वैल्यू ना ही तो 0 के बराबर रखेंगे और ना ही तो x का वैल्यू -3/2 होगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई और भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, वही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, कि आखिर ये 0 और -3/2 के अलावा क्या होगा। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है हमारा 4x - 3 इज इक्वल टू 5/2x + 3। ठीक है, यह है गिवन हमारा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें 4x, ठीक है, अब यहां से इसका जब हल करेंगे, ये -3/1 है इक्वल टू 5/2x + 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा और ये 4, और यहां से ये 1 से अगर x को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और ये गुना कर देंगे x को 3 से तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2x + 3। बोलो, बात समझ आई? फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 - 3x × 2x + 3, फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 की तरफ x जाएगा तो 5x हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई? फिर उसके बाद ये 4 दूनी 8x हो जाएगा, और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6x² हो जाएगा, माइनस में 6x²। बोलो, बात समझ आई? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो माइनस में 9x हो जाएगा, और ये इक्वल टू 5x हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई? अब यहाँ पे ये x का x के साथ, ठीक है, यानी 8x, ठीक है, 8x - 9x कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1x हो जाएगा। 8x - 9x इज इक्वल टू 1x हो जाएगा, और ये जो 6x² है, थोड़ा अगर इसको अगर सजा करके अगर लिखे तो ये, फिर उसके बाद 9x में से 8x जाएगा तो माइनस में x। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इस 5 को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि पॉजिटिव से निगेटिव में 5x। ठीक है, और ये हो जाएगा ये 12 और इक्वल टू ये 0। बोलो, बात समझ आई यहां तक? फिर उसके बाद यहां से हम क्या करते हैं कि ये 6x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस में 6x और ये +12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर छूट गया। ठीक है, यहाँ पे 6x² और -6x और ये +12। ठीक है, अगर इसका माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो माइनस वाला वो प्लस में, और ये जो माइनस है वो प्लस में। ठीक है, जो माइनस है वो प्लस में और जो प्लस है वो माइनस में, ये हो जाएगा, और यहाँ जो माइनस आएगा, ये जो माइनस आएगा, माइनस को हम इधर भेजेंगे 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बोलो, बात समझ आई? ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो आप क्या करो कि इसको इधर भेजोगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x² + 6x - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप देखो तो यहां से 6 फर्दर क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 6 कॉमन लोगे, अगर आप यहां पे चाहते तो डायरेक्ट भी -6 कॉमन ले सकते थे। ठीक है, -6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं लिख ही देता हूं कि आप अगर ऐसे माइनस कॉमन लेते हो तो इतना आएगा, अगर -6 कॉमन लोगे, ठीक है, अब यहां से 6 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 6 सिर्फ x, और ये हो जाएगा 2।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो बात समझ आई। आप चाहो तो आप डायरेक्ट इस लाइन के बाद से ना आप इस लाइन का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर इसको नहीं भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ये इसमें से -6 कॉमन ले लेते हो। ठीक है, और ये -6 अगर इधर आएगा तो क्या बचेगा फाइनली, x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो बात समझ आई। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये -2 और x अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2, ये जो 2 हुआ है, अब इस 2 को ऐसा फैक्टर करेंगे कि हमको कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 1, ये 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 1 होगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x² प्लस 2x, ठीक है, माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब यहां से x कॉमन लोगे। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, x, और फिर यहां से क्या बचेगा, 2। ठीक है, और यहां से -1 कॉमन लोगे। ठीक है, क्योंकि यहां से -x और -2 में क्या कॉमन हो रहा है, तो -1 कॉमन हो रहा है, और जब -1 कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, x माइनस कॉमन हो गया तो इसका पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, x, और यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। बोलो बात समझ आया। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 2 एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इन दोनों एक्सप्रेशन में x प्लस 2 फिर से कॉमन होगा, और यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा x, अगर x प्लस 2 कॉमन हुआ तो, और यहां से बचेगा -1। ठीक है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से a इंटू बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 0 के बराबर हो जाएगा a। ठीक है, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये -2, और यहां से x का वैल्यू हो जाएगा इधर, ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, इसलिए जो x का वैल्यू हुआ वो कितना हो गया, वो x का वैल्यू हो गया -2 और 1 हो गया। बोलो बात समझ आया, समझे। तो यहां से हम आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ x होगा, ठीक है ना, जो वैल्यू ऑफ x होगा, thus the values of x are -2 and 1 for given equation। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 16, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। ठीक है, A7 दिया हुआ है कितना, 1/9, एंड द 9th टर्म ऑफ एपी इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। ठीक है, यानी कि 7वां टर्म 1/9, 9वां टर्म 1/7। ठीक है, तो 63वां टर्म क्या होगा, यह बात पूछा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है A7। ठीक है, A7 कितना है, तो A7 गिवन है हमारा 1/9। ठीक है, 1/9, एंड A9 कितना है, यह है 1/7। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। ठीक है, अब यहां से गिवन क्या हमारा, A7 इज इक्वल टू 1/9 है। ठीक है, और A9 क्या गिवन है, 1/7 है। ठीक है, तो हम A7 को क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं ना। बोलो याद है ना सभी को फॉर्मूला। ठीक है, A + n-1 इंटू D, ये क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी जनरल टर्म ऑफ AN। ठीक है, AP। फिर उसी तरीके से यहां पे A9 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, A9 के लिए लिख सकते हैं, A9 के लिए हम लिख सकते हैं A + 8D इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए ये सेकेंड टर्म।
बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है, ये बड़ा है और ये फर्स्ट टर्म क्या है, ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, ठीक है, और a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। यहां से इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे कि ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 8 में से 6 जाएगा तो 2d बचेगा, और यहां से ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 1/7 माइनस 1/9, बोलो यही दिखेगा ना, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 9 63, ठीक है, और ये 7 से गया 9, 7 से जाएगा 9 बार में 9 एकम 9, 9 से जाएगा 7 बार में 7 एकम 7, ठीक है। तो यहां से 2d और यहां से ये 2d इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 2/63 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से ये 2 कट गया, इसलिए d का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 1/63 हो गया, ठीक है। बोलो यहां से बात समझ आई, ये 1/63 हो गया, समझ गए। फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इस d का वैल्यू, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी पुट कर लेते हैं और इससे क्या निकल जाएगा, हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1/63 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम ये पुट कर देते, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, a प्लस 6d था इज इक्वल टू 1/9 था, ठीक है। तो अब यहां से a प्लस 6d यानी 1/63 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। अब यहां से ये 3 दूनी और इसको काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है, यानी 2/21, यानी 2/21 इधर आएगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2/21। तो यहां से जब ये 2/21 इधर आएगा तो 1/9 माइनस 2/21, ठीक है। और अब थोड़ा फर्दर इसको और सॉल्व कर देते हैं, 9 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 1/63, इसलिए a का वैल्यू हो गया 1/63, ठीक है। अब आपको बोला था क्या, बोला है कि 63rd यानी 63वां टर्म कितना होगा, ठीक है, 63वां टर्म क्या होगा। तो a63 निकालना है आपको, a63, तो a63 के लिए क्या होगा, a प्लस 62d, बोलो होगा ना। तो यहां से a का वैल्यू 1/63 प्लस 62 इंटू d का वैल्यू 1/63, ठीक है। फिर यहां से अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि 1/63 प्लस 62/63, ठीक है। तो यहां से ये 63 और 63 कितना हो जाएगा, एलसीएम 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 63 को 63 से डिवाइड करोगे 1, और यहां से 63 को 63 से डिवाइड करोगे 1, और 1 इंटू 62, 1 प्लस 62 इज इक्वल टू 63/63, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि इसलिए a 63 यानी कि 63वां टर्म कितना होगा, वो 1 होगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, इसलिए कंस्ट्रक्शन यहाँ मैं नहीं बता रहा हूं और इस साल एग्जाम में भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इफ द पॉइंट A0 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B, ठीक है, 3P एंड C P5, फाइंड P, ठीक है। तब फाइंड P करना है, यानी कि P का वैल्यू, ये P का वैल्यू निकालना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ठीक है, तो AB का लेंथ निकालना है। एक पॉइंट है B, ठीक है,
एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 3p, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है p5, ठीक है। ये दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस में, यानी इक्वी डिस्टेंस में कौन सा पॉइंट है, ए है। इक्वी डिस्टेंस में कौन सा पॉइंट है, ए है। अब देखो मान के चलो कि यहां से इसका मिड पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है। मान लो कि मिड पॉइंट ये है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से अगर इसके नीचे आएंगे, ठीक है, इसके नीचे आएंगे या फिर इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये सारा पॉइंट क्या होगा, ये सारा पॉइंट जो होगा, ये सारा ये सभी क्या होगा, ये इस तरीके से, ये सब इस तरीके से, ये सब क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस का होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस का। अगर मान लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, यहां से कोई जरूरी नहीं कि वो पॉइंट ए जो है यहां होगा, इन दोनों लाइन का कोलिनियर होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट का कोलिनियर होगा, ठीक है ना, बी और सी के कोलिनियर होगा। ये पॉइंट ए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, या इधर भी, कहीं भी, ठीक है। ये इधर भी हो सकता है, बस इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वह पॉइंट जो है ए जो है यहां होगा, ठीक है। वो पॉइंट ए कहां होगा, यहां होगा, और इसका जो है कोऑर्डिनेट 0 2, ठीक है। यानी कि यहां से इसका और यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा, ये ए बी और ये ए सी क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा गिवन है क्या कि पॉइंट कौन सा ए, ठीक है, पॉइंट ए क्या है 0 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम the points B 3P, ठीक है, एंड C कितना है, C का एक कोऑर्डिनेट P5, ठीक है, C का है P5, ठीक है। देन जो ये जो डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस बिटवीन A to B एंड द डिस्टेंस बिटवीन A to C इज इक्वल, ठीक है। यानी कि इसलिए ये जो बी ए है वो कितना के बराबर होगा, ये बराबर होगा इज इक्वल टू सी ए के। बोलो बात समझ आई। बी ए जो है किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, बाय द यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, यहां से ए बी और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही होगा कि अगर किसी भी दो पॉइंट, अगर दो गिवन पॉइंट है, अगर दोनों गिवन पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट गिवन है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का ना हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यानी फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ओवरऑल रूट अंडर। बोलो बात समझ आई, ठीक है। वही चीज यहां इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1, देखो तो x2 हमारे लिए ये 0 बनेगा क्योंकि बी ए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 x1 x2, ठीक है, और ये इसका x1 y1, ठीक है। तो यहां से x2 अगर 0 रखते हैं, 0, तो ये x1 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 2, तो ये माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये ए सी है, यानी कि ये 0 माइनस p का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट। अब हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ अभी से ही स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और रूट हटने के बाद यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये +2 माइनस p का होल स्क्वायर, और ये -p का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 5 होगा -3 का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई, ठीक है।
ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ आई। अब यहां से ये देखो, ये प्लस में आप चाहो तो इसको आप यहां पे -3 का स्क्वायर को आप 9 लिख सकते हो, यहां भी आप -3 का स्क्वायर का 9 लिख सकते हो, फिर वो आगे चल करके कट ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऑलरेडी -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर को आप काट दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से ये 2 माइनस पी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, वही चीज यहां कर देते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर प्लस ये पी का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर -2 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4p, और यहां से हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, और ये p का स्क्वायर। ठीक है, यहां भी p का स्क्वायर प्लस में और इधर भी p का स्क्वायर प्लस में, यानी ये इस तरफ आएगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा ये -4p को हम यहीं रख देते हैं, और इस 4 को जब इधर लेके आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ये 4 से ये 4 गया, तो यहां से p बराबर क्या होगा हमारे लिए 1 होगा। ठीक है, तो p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, बोलो बात समझ आई। अब p का वैल्यू 1 आ गया, तो यहां से क्या बोला था कि p का वैल्यू निकालो, फाइंड p। ठीक है, तो p का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और साथ ही साथ बोला है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो अब आप AB का लेंथ निकालें। ठीक है, तो AB का लेंथ, तो यहां से AB का जो लेंथ होगा, ठीक है, AB, तो AB इज इक्वल टू, ठीक है, तो B का कोऑर्डिनेट कितना है 3p, और A का कोऑर्डिनेट 0 2। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट 3p, ठीक है 3p, और A का कोऑर्डिनेट 0 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, तो b का कोऑर्डिनेट, ठीक है 3 माइनस 0, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर और ये रूट में। ठीक है, और फिर p कितना आया 1 आया। ठीक है, p कितना आया, तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और a इतना होगा, और c का कोऑर्डिनेट ये p के 1 आने से, p इज इक्वल टू 1 आने से क्या हो जाएगा, यहां से c का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 5। ठीक है, और ए बी का जो डिस्टेंस पूछा था इसके लिए हम इसका इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां इस्तेमाल करेंगे 3 1 का और 0 2। ठीक है, ये ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो देखो यहां से x2 माइनस x1। ठीक है, अब यहां से y2 माइनस y1। ठीक है, बोलो अब यहां से ये 3 में से 0 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये 1 में से 2 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और यहां से हो जाएगा ये √10। ठीक है, √10। तो अब आप यहां से ये लिख सकते हो कि इसलिए जो ए बी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 10 होगा। ठीक है, √10 होगा। बोलो बात समझ आए। ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, हेंस द लेंथ ऑफ ए बी इज √10 यूनिट। ठीक है, अब करते सवाल नंबर 19। ठीक है, 2 शिप्स आर देयर इन द सी। ठीक है, समुद्र में 2 जहाज है, ऑन आइदर साइड ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, मान लो कि यहां पे लाइट हाउस है। ठीक है, एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के दोनों ओर, इस लाइट हाउस के दोनों ओर, ठीक है, इस लाइट हाउस के दोनों ओर, ठीक है, इस लाइट हाउस के दोनों ओर, ठीक है, इन सच अ वे दैट द शिप एंड द लाइट हाउस आर द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि यहां पर, ठीक है, एक नाव यहां है, ठीक है, तो दूसरा नाव यहां है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों नाव और ये लाइट हाउस, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, यानी कोलिनियर है। ठीक है, एकदम से एक सीध में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री।
ठीक है। तो इनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों शिप का, ठीक है, दोनों शिप का, ठीक है, इस लाइट हाउस से, ठीक है, इस शिप का, ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, एक का है 60 डिग्री तो दूसरे का है 45 डिग्री, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 200 मीटर, अगर इस पूरे लाइट हाउस का जो ऊंचाई है वो कितना है, 200 मीटर है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ठीक है। तो दोनों शिप के बीच का, ठीक है, दोनों शिप के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से मान लो एक नाव, ठीक है, और दूसरा नाव यहां पे, ठीक है। यहां से जो इस नाव का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से, और इस नाव का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये मान लो कि ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है, और ये मान लो ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो यह भी 60 डिग्री हो जाएगा जी, बोलो, और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, बोलो, इतना बात समझ आए, ठीक है। अब हम अगर इसको मान लेते हैं कि यह जो लाइट हाउस है उसका लेंथ जो है, उसका जो हाइट है वो ए बी है, एक नाव मान लेते हैं सी पर है और एक नाव मान लेते हैं डी पर है, ठीक है, बोलो, बात समझ आए। तो यहां से हम ये लिखेंगे लेट, ठीक है, ए बी, ये ए बी, ठीक है, लेट ए बी द लाइट हाउस, ठीक है। यहां से ये जो ए बी है वो क्या है, ये लाइट हाउस है, एंड ये सी बी और ये डी बी, ठीक है, और सी बी एंड डी बी इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड second ship from the lighthouse, ठीक है। यह जो है यह जो सीबी है और यह जो है जो डीबी या बीडी है, ठीक है, यह क्या है, यह फर्स्ट शिप से लाइट हाउस का, और यह जो बीडी है सेकंड शिप से लाइट हाउस का डिस्टेंस है, ठीक है, यही बात कहा गया है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, सीबी एंड डीबी इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, एंड ये जो सीबी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है, और ये जो सीडी है, ये जो सीडी है एंड सीडी, और ये सीडी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है। ये सीबी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, एबीसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये तो 200 मीटर था, ठीक है, ये जो ए बी है वो कितना था, 200 मीटर है, ठीक है। तो यहां से tan 60 लगा देंगे, क्योंकि निकालना ये है सीबी। अगर ये सीबी निकाल लेते हैं और ये बीडी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों जहाज के बीच का दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से tan 60 लगाएंगे, यानी कि ये ए बी बाई यहां से ये सीबी, बोलो, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, और ये ए बी कितना था, ये 200 था, और ये सीबी। तो यहां से ये सीबी इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसलिए ये सीबी इज इक्वल टू 200 बाई √3 मीटर, ठीक है, बोलो, बात समझ आई। फिर उसी तरीके से इन ट्रायंगल ए बी डी इसमें ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे,
यहां से इस्तेमाल करेंगे tan 45 डिग्री का, ठीक है, और यहां से tan 45 बराबर ए बी बाई बी डी, ठीक है, तो ए बी बाई यहां से बी डी, ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो ए बी बाई बी डी, ठीक है। अब यहां से बी डी इधर आएगा, ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो कि बी डी, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो ये बी डी और ए बी का वैल्यू तो कितना था 200 मीटर था, तो ये बी डी का वैल्यू निकल के आ गया 200, ठीक है। अब निकालना क्या है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस यानी सी डी निकालना है, तो सी डी इज इक्वल टू, चूंकि सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा सी बी प्लस ये बी डी होगा ना। देखो इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, पूरा सी डी निकल जाएगा। देखो ये पूरा सी डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ सी से लेके ये डी तक निकालना है, तो क्या करेंगे, इस सी बी को, ठीक है, और बी से लेके डी तक को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सी डी निकल जाएगा, ठीक है। और यहां से ये सी बी जो है ये कितना है 200/√3 और ये है 200, ठीक है। तो यहां से जब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 200 ये हो जाएगा और ये +1 हाँ, यहां से ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 200 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से 1/√3 बचेगा और यहां से 1 बचेगा। बोलो बात समझ आ रहा है, तो ये 200 और ये हो जाएगा 1 +√3/√3, बोलो, ठीक है। फर्दर इधर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 200 और ये 1 प्लस ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे कहा है √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.73, ठीक है, √3 का वैल्यू 1.73, तो यहां से ये 1.73 इसको ले लेते हैं, ठीक है, और बाई ये 1.73 ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 + 1.732 को लिख सकते हैं ये 2.73, ठीक है, बाई 1.73, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो जब आप यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यानी कि यहां से सिंपल सा एक नंबर बचेगा क्या 273/173। अब आप जब इसको भाग लगाओगे, ठीक है, जब इसको भाग लगाओगे कितना बार में, कम से कम एक बार में, तो जब एक बार में भाग लगाओगे तो 173 में 273 में 173 जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 173 से भाग लगाओगे ना एक बार में तो 173, ठीक है, तो बचेगा कितना, तो यहां से बचेगा 0 0 1 100 बचेगा, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुनना इस कैलकुलेशन को, ठीक है, तो एक पॉइंट दोगे, ठीक है, क्योंकि 100 तो ये जो 100 है ये 173 का पहाड़ा में तो अब आएगा नहीं, ठीक है, तो यहां पॉइंट दोगे तो ये क्या होगा 10 आ जाएगा, यानी ये 1000 बन जाएगा। अब यहां से 173 का पहाड़ा कितना बार लगाओगे, तो देखो ध्यान से देखो इसको ना, आप 3 को थोड़ा सा साइड करके ना इसको समझ के चलो कि ये 17 है, और इसका जैसे एक डिजिट ये लास्ट का छोड़ रहे हो वैसे इसका एक डिजिट लास्ट का छोड़ोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये 100, ठीक है। या फिर अगर इस 3 को अगर आप 0 समझ लेते हो तो 170 समझ लो इसको, ठीक है, और ये 1000 है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझो कि ये 17 के पहाड़ा में, ठीक है ना, ये 100 के आसपास में क्या नंबर आता है, ठीक है, तो 17 × 5 = 85, ठीक है ना, तो 17 × 5 = 85, यानी कि 17 को 173 को अगर 5 बार में लगाएंगे तो 800 के आसपास में नंबर आ जाएगा, ठीक है, और 17 छक्के से 102 हो जाता है, ठीक है, 17 छक्के तो 102 हो जाता है, 170 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 1020 आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 6 बार में लगाओगे नहीं तो कितना बार में लगाना पड़ेगा 5 बार में, ठीक है, तो 5 बार में लगाओगे तो ये हो जाएगा 17 × 5 = 85, ठीक है, देखो 17 × 5 = 85 यानी कि 850 हो जाएगा, और ये 3 × 5 = 15, ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो 865, ठीक है, तो ये हो जाएगा 865, ठीक है। बोलो बात समझ आ रही है। अब यहां से इसको जब 1000 में से ये 65 जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 और ये 1, ठीक है, 135, ठीक है, समझ आया। अब यहां से 135 आया, पॉइंट दिया हुआ है तो 1 0 और दोगे। अब इसको कितना बार में लगाओगे, ठीक है, तो ये देखो ध्यान से 17 छक्के 102 और 17 सते 119, 17 सते 119 और 17 अठे 136, ठीक है। तो जैसे ही 8 बार में लगाओगे
ठीक है। 8 बार में लगाओगे तो 136 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बार में लगाना पड़ेगा? 7 बार में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 1.57। अब इसको कितना बार में लगा रहे, क्या लगा रहे वो नहीं, ये बस यहाँ देख लो एक अप्रोक्स कितना बार में लग रहा है, तो ये 1.75 लग रहा है। यानी कि ये हम इसको लिख सकते हैं 1.75 को अगर आप और चाहो तो 1.78 बार में लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आगे ये इस तरीके से फर्दर आता ही जाएगा। तो हम अप्रोक्स करके हम क्या कर लेते हैं, इसको 1.757 को 1.758 लिख लेते हैं, ठीक है। 1.57 को हम क्या लिख लेते हैं, 1.58, क्योंकि 1.57 उसके बाद फिर आता रहेगा, ठीक है। तो यहां से 2 अंक के बाद पॉइंट है, दो ये 0 खत्म हो जाएगा, फिर 2 से इसको गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 8 16 का 6 हाथ बच गया 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 हाथ बच गया 1, 2 1 2 और 1 3, 316, ठीक है। बोलो बात समझ आए, 316 मीटर यानी इन दोनों शिप के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। बोलो बात समझ आए, ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है, आप यहां से लिख सकते हो कि हेंस द distance between both ship is 316 मीटर, ठीक है। बोलो बात समझ आई। अब सवाल नंबर 20, ठीक है। तो यहां से कह रहा है कि इफ द पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए कितना है, -2 1 है, और बी कितना है, ए बी है, एंड सी कितना है 4 -1 है, आर कोलिनियर, ठीक है। ये क्या है, कोलिनियर, और यहां से a माइनस बी, ठीक है, यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू 1 गिवन है, ठीक है। तो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a कितना होगा और b कितना होगा, ये बात पूछा है। और यहां से एक बात दिया हुआ क्या, कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है। तो क्या है कि अगर यह 3 पॉइंट, ठीक है ना, when the three point A कितना है, -2 1 है, ठीक है। B कितना है, A और B है, ठीक है, B का कोऑर्डिनेट, एंड C का कोऑर्डिनेट 4 -1 है, ठीक है। आर कोलिनियर, अगर यह कोलिनियर है, ठीक है, यह कोलिनियर है, तब, ठीक है, तब देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर एक ही सिद्ध में अगर 3 पॉइंट है, ठीक है, ये 3 पॉइंट, तो ठीक है, इन 3 पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा, इन 3 पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, वो उसका जो एरिया होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर यह कोलिनियर नहीं होता, अगर कुछ इस तरीके का होता, ठीक है, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया कुछ ना कुछ होता, ठीक है। लेकिन अगर कोई 3 पॉइंट, ठीक है, क्या है, कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है इसका बेस तो ये हो गया, ठीक है, इसमें इसका बेस तो ये हो गया, ठीक है, लेकिन इसका जो हाइट होगा इस ट्रायंगल का वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो हाफ बी एच करोगे तो बेस तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन एच का वैल्यू 0 होगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का ट्रायंगल का वैल्यू एरिया क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है कोऑर्डिनेट के लिए वो वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा आसान था, ठीक है। मैंने बताया था कि x1 से स्टार्ट करना, ठीक है, 1 से स्टार्ट करोगे तो x से जब भी स्टार्ट होगा तो ब्रैकेट बंद करने के बाद, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे, y को, तो 1 2 और फिर 3, ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस, जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ तो यहां पे अगला वाला ये x2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, ठीक है, तो ये y3 माइनस ये हो जाएगा y1, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहां पे x2 से हुआ था स्टार्ट, तो इस बार ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, x3 आ जाएगा, ठीक है, और y3 के बाद क्या रिपीट हो जाएगा, 1 रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 नंबर है, 1 है 2 है 3 है, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, तो 3 के बाद 1 रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो y1 माइनस y2, बोलो बात समझ आई, ठीक है, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया क्या है ट्रायंगल का 0 हुआ, ठीक है। अब आप इस पे रख करके इसको सॉल्व करोगे, ये 1/2, x1 कितना था, यहां था -2, ठीक है, और y2 कितना है, b है,
ठीक है, b माइनस यहाँ पे y3 रखेंगे तो कितना है -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर x2 कितना है, x2 है हमारा a। ठीक है, y3 कितना है, y3 कितना है -1। ठीक है, और फिर y1 कितना है, तो 1 है, तो यहाँ -1। ठीक है, और फिर x3 कितना है, तो ये 4 है। ठीक है, y1 कितना है, y1 1 है, y2 कितना है, y2 है माइनस में b है, इक्वल टू 0 है। बोलो बात समझ आया। फिर उसके बाद जब आप इसको पूरी तरीके से जब आप इसको हल करके लिखोगे, ठीक है, जब आप पूरी तरीके से इसको हल करके लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 इंटू बी हो जाएगा माइनस में 2b। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस में a। ठीक है, और अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो जाता, तो -2 हो जाता, तो -2 हो जाता ये। ठीक है, और ये हो जाएगा +4 और ये -4b इक्वल टू 0। बोलो यहां से बात समझ आई, और ये ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब यहां से ये 1/2, यहां से b और यहां भी b है, तो ये हो जाएगा 6b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b माइनस में b, और यहां पे भी माइनस में b, तो ये हो जाएगा माइनस में 6b। फिर उसके बाद माइनस में 2a, और ये -2 + 4 ये हो जाएगा +2। ठीक है, इक्वल टू 0। फिर यहां से यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये जैसे ही 2 कॉमन लेंगे या फिर इस 2 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ले ही लेते 2 कॉमन। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेने के बाद ये -3b, और यहां से माइनस में a और ये +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से बचेगा केवल -3b और ये -a और ये +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से एक बात कि हमारा यहां से जो a माइनस b है इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ठीक है, तो जब a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + b हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + b होगा, तो यहाँ -3b, यहाँ माइनस में। ठीक है, और a की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 + b लिख सकते हैं, और ये +1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से -3b और ये -1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में ये b हो जाएगा, और ये +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो 1 प्लस में ये 1 माइनस में ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां से -3b और ये -b कितना हो जाएगा, -4b इज इक्वल टू 0। इसलिए b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, जब b का वैल्यू 0 आ गया तो हम यहाँ पे इसमें, ठीक है, चूंकि a इज इक्वल टू कितना है, 1 + b है, तो जब यहां पे रखेंगे 0, b का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो जब b का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां से ये 1 + b का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो ये बात समझ आए, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब है सवाल नंबर 21। इस सवाल को बड़े ही ध्यान से एकदम से समझना है। ठीक है, देखो, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड, ये एबीसी ट्रायंगल, जिसका साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यह भी 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फाइंड द रेडियस इंस्क्राइब सर्किल। ठीक है, ये इसके अंदर जो इंस्क्राइब किया हुआ जो सर्किल है उसका क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, और क्या निकालना है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन का। ठीक है, तो पहले मैं वो तरीका बताता हूं जो ट्रेडिशन है, जो शुरू से चलता आ रहा है। फिर उसके बाद मैं वो तरीका बताऊंगा जो इस सवाल को बनाने के लिए मैं क्या लगाता। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि गिवन है, ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ज्वाइन ओ ए। ठीक है, इस ओ को ए से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद ओ बी, फिर इसको ओ को बी से मिला देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओ सी, फिर उसके बाद इस ओ को सी से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बोलो बात समझ आई। फिर उसके बाद ये होने के बाद क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, ड्रॉ कि यहां से ओ से ना बीसी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर ओ से ना ए बी पर परपेंडिकुलर, और ओ से ना ए सी पे परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ओ से क्या करते हैं कि इस ए बी पर, ठीक है ना, या ओ से इस ए बी पर, ठीक है, और ओ से इस बीसी पर यहां, और ओ से इस एसी पर यहां परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो यहां पे डाल देते हैं पी, और यहां डाल देते हैं परपेंडिकुलर क्यू, और यहां डाल देते हैं आर। ठीक है, यानी कि ड्रॉ कर देते हैं ओपी परपेंडिकुलर। ठीक है, ओपी परपेंडिकुलर किस पे है, तो बी सी पर है। ठीक है, फिर ये ओ आर परपेंडिकुलर है किस पे, तो ए बी पर है। ठीक है, फिर यहां से ये ओ क्यू। ठीक है, यहां से ओपी और यहां से ये ओ आर। ठीक है, ये ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ आई, बोलो समझ आई। फिर उसके बाद यहां से आप एक चीज देखो, यही जो ओपी है और यही जो ओ क्यू है और ये जो ओ आर है, ठीक है ना, ये ओपी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ क्यू, और यही इक्वल टू ओ आर है। यह क्या है, यह रेडियस के बराबर है, यह रेडियस के। ठीक है, ये रेडियस, अब मान लेते हैं इसका रेडियस जो है क्या है, आर है, यानी ये जो है कितना के बराबर है, ये आर के बराबर है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर है। ठीक है, बोलो बात समझ आए। अब एक बात कि यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो ट्रायंगल ऑफ जो एरिया होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे शेडेड रीजन का जो जब एरिया निकालना है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम इस सर्किल का हम क्या निकाल देंगे, अगर हम एरिया निकाल करके इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा, बोलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा, √3/4 साइड स्क्वायर होगा। ठीक है, बोलो होगा ना। तो अब हम यहां से क्या करते हैं, इसका एरिया निकालने के लिए ना हम क्या करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके एरिया निकालते हैं। ऐसे देखो, पहले क्या करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना, हम ऐसे भी निकाल सकते थे ए ओ बी, यानी ट्रायंगल ए ओ बी, इस पूरे का एरिया निकाल लिया। फिर उसके बाद बी ओ सी, ठीक है, इसका निकल गया एरिया। फिर उसके बाद ए ओ सी, इसका एरिया निकल गया। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग, ठीक है, यहां से एक ट्रायंगल, ठीक है, यहां से ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ये, ठीक है, और यहां से फिर ये एक ट्रायंगल, ठीक है, और फिर ये एक ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए, ठीक है, इज इक्वल टू यहां √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर कितना है जी, 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12। बोलो बात समझ आई। ये 4 से इसको काटोगे तो 2 बार में तो 6, और ये 2 से इसका काटोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बी एच। ठीक है, तो हाफ, यहां से जो बेस होगा इस ट्रायंगल के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा, ये होगा ए बी। वो क्या होगा, ए बी इंटू ये हाइट हो जाएगा ओ आर। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा ए बी हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा ओ आर। ठीक है, ये ओ आर प्लस ये हाफ, ये हो जाएगा बेस कितना, ये बी सी इंटू ये हो जाएगा ओपी। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा सी ए या ए सी। ठीक है, ये ए सी इंटू हो जाएगा ओ क्यू।
ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 6×36√3, ठीक है। यहां से ये हाफ, ठीक है, ये ए बी, ये ओ आर क्या है, इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। और ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का तो वैल्यू 12 था, इसको रख लो 12, ठीक है। यहां से प्लस ये हाफ बीसी कितना है, बीसी भी 12 है क्योंकि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये भी 12 और ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा इंटू फिर 12 इंटू आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36√3, ठीक है। ये देखो ये 2 से 12 गया 6 बार में, ये 2 से 12 गया 6 बार में, ये 2 से 12 गया 6 बार में, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा 6R, ये हो जाएगा 6R प्लस यहां से भी हो जाएगा 6R, ये प्लस यहां से हो जाएगा 6R इज इक्वल टू 36√3, ठीक है। यहां से हो जाएगा 6 6 12 6 18, ठीक है। 18 ये R इज इक्वल टू ये 36√3, ये 18 से इसको काटोगे 18 36, इसलिए R का वैल्यू कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है। R का वैल्यू कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो यहां से रेडियस कितना निकल करके आया, ये आया 2√3, ठीक है। ये जो रेडियस ये कितना है, ये 2√3 है, ठीक है। बोलो बात समझ आई। फिर उसके बाद अब पूछा है एरिया निकालना है, ठीक है, शेडेड रीजन का, ठीक है। तब यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और माइनस कर देंगे क्या, इसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। यहां से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से √3/4 साइड कितना है 12 इंटू 12, ठीक है, माइनस पाई का वैल्यू तो लेने के लिए बोला था 3.14, ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और ये 2 इंटू √3 इंटू 2√3, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ये 2 के पहाड़ा से 4 कटा 2 बार में, ये 6 कटा, ये 2 से इसको काट दिए कितने बार में 6 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36√3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 4 3 12, ठीक है, यानी कि 12 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 12 पाई, ठीक है। तो पाई का वैल्यू भी रख लेते हैं 3 अभी रहने देते हैं, अगली बार रख लेते हैं। यहां पे यहां से 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 3 इंटू √3, यहां से हो जाएगा ये पाई, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ये हो गया 12 और 3 इंटू √3 का वैल्यू लेने के लिए बोला है 1.73, ठीक है। और पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.73 और पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। अब जब इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 7 21 का 1 हाथ बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5 और ये हो जाएगा -3.14, ठीक है। जब 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 जाएगा 2 और 19 में से 0.19 में से ये 14 जाएगा तो 0.5, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे तो 12 × 5 = 60 का 0 हाथ बच गया 6, 12 का 0 से 0 और ये 6, ठीक है। 12 दूनी 24, तो 24 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, ठीक है। यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हेंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोलो बात समझ आई। तो ये हो गया हमारा जो बुक में या बाकी लोगों ने बताया है, ठीक है। लेकिन एक तरीका मेरा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से समझना। देखो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड इक्वल होगा, यानी कि तीनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। यानी ये एंगल भी 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल भी 60 डिग्री। बोलो ठीक है। अब ये है, ये अगर ये यहां से इसके सेंटर से, ठीक है ना, यहां पे ये जो सर्किल जो बना है, ठीक है, ये जो सर्किल बना है, यानी कि यहां से इसके सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा,
ठीक है, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा। ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सबके लिए ये कॉमन होगा। ठीक है, ये सबके लिए क्या होगा, ये कॉमन होगा। ठीक है, और ये जो है, ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है, ठीक है, ये रेडियस क्या है, ये टेंजेंट होने के कारण इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो एक बात आपको यह ध्यान से समझ लेना होगा कि जब भी कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम उसके वर्टिसेस से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, वर्टिसेस से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह इस सेंटर से होकर के गुजरेगा। ठीक है, और पूरे ट्रायंगल को, ठीक है, पूरे ट्रायंगल को क्या करेगा, यह बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, ये भी वैसे ही करेगा, ये भी वैसे ही करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको इतने भाग में बांट रहे हैं, एक भाग, ठीक है, ये एक भाग, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, और ये 6। ठीक है, तो ये 6 का जो 6 पार्ट है, ये सारा का सारा 1:1 के रेशियो में क्या होगा, बटेगा। ठीक है, 1:1 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे एक ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल लेंगे तो पूरे ट्रायंगल का भी एरिया निकल जाएगा वैसे भी। ठीक है, अब लेकिन हम वो नहीं समझाना चाहते हैं, समझाना ये चाहते कि यहां से एक बनने वाला ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल BOP, BOP, ठीक है, इस ट्रायंगल में BOP में, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री तो ये पूरा था। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो 30 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ट्रिपलेट क्या बताया था, 30 के सामने वाला ऑलवेज 1, ठीक है, और ये कितना, इसका बेस √3, और ये हाइपोटेनस कितना, ये ऑलवेज 2। बोलो याद है, मैंने बताया था ना। और ये जो है, जब ये परपेंडिकुलर जब इसके ऊपर आ रहा है तो इस BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बोलो बात समझ आई। यानी कि ये आपके अनुसार, ठीक है, आप यहां देखो, अगर आप इंडिविजुअल अगर इस फिगर को देखो तो ये O है, तो ये O, ये P है, ठीक है, ये P, तो P और ये B, ठीक है, तो ये आपके लिए √3 बना, ये 1 और ये 30 डिग्री बना। ठीक है, तो देखो ये BP, यहां से ये जो BP है वो कितना है, 6 है। ठीक है, ये BP कितना है, 6 है, लेकिन ये BP तुम्हारे अनुसार कितना है जी, ये है √3। ठीक है, तो √3 के बराबर कितना, 6। ठीक है, तो 1 बराबर 6/√3। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख करके भी बना सकते हो, यहां तक आप अगर ऐसे लिखे हो, ठीक है, तो गिवन इतना है, आप बस चुपचाप से एक कंस्ट्रक्शन करते, ठीक है ना, कि यहां से ज्वाइन O to B, ठीक है, एंड ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन BC, बस इतना बनाने के बाद, ठीक है, ये लिख देते आप, ठीक है ना, यहां से ये लिख देते कि इन ट्रायंगल BOP, ठीक है, इन ट्रायंगल BOP, ठीक है, ये एंगल OBP, एंगल OBP, एंगल OBP इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, बिकॉज BO बाइसेक्ट एंगल ABC। ठीक है, ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां से ये 30 डिग्री का हो गया। अब ये आप यहां पे ये लगा देते, ठीक है ना, अब देखो यहां पे tan 30 डिग्री लगा दोगे, या तो आप ऐसे ट्रेडिशनल भी समझ सकते हो, मतलब जो मेरा तरीका है, जैसे मैं बताता हूं बार बार ट्रिपलेट के हिसाब से। ठीक है, तो √3 बराबर 6, तो 1 बराबर इतना। ठीक है, अब ये यहां पे देखो, इस √3 से 6 को काटोगे तो 2√3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 1 बराबर क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2√3, यानी OP इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, आप चाहो तो फिर ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक है, देखो OP/BP, ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और यहां से OP, ये OP कितना है ये पता नहीं, यानी OP तो हमारे लिए ये R था, रेडियस था, और ये BP पता है 6। ठीक है, अब इसको इससे काटेंगे तो 2√3 बार में, ठीक है ना, और ये इसलिए R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक है, R इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, आप देखो ये एक बार में आप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया R का वैल्यू, ये OP। ठीक है, अभी आप देखो, आप इतना सारा करने के बाद, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल COA, इन सब को जोड़ने के बाद
क्या किया, आपने आर निकाला। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आप आर निकाल सकते थे। ठीक है, अब आर निकल गया। ठीक है, तो अब आप उसके बाद फिर वही चीज, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बस आप ये करके निकाल लेते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ आए। तो ये आर निकालना है। ठीक है, अगर यह सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप ये लगाओगे, ना कि ये लगाना। ठीक है, बोलो बात समझ आया। अगर ना समझ आया हो तो जरूर पूछना, मैं दोबारा इसको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट करना और जरूर बताना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।